जंगल में ठंड हर दिन बढ़ रही थी। जब से बर्फबारी शुरू हुई थी, गरीब पक्षियों की जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो गई थी। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बेटी के पास गर्म कपड़े नहीं थे। कबूतर भैया, क्या आपके पास घर में कोई पुराने गर्म कपड़े पड़े हैं? मेरे बेटे का एक जोड़ा था, लेकिन वो तो कल बुलबुल ले गई। अच्छा, मैंने सोचा था कि गुड़िया के लिए ले जाऊंगी। मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैं माँ के पास जाती हूँ, शायद माँ के पास घर में कोई पुराने गर्म कपड़े पड़े हों। रानू चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल जाती है। रानू चिड़िया की माँ थी तो बूढ़ी, लेकिन वो अपने सारे काम खुद ही किया करती थी। रानू बेटी, कैसे उदास उदास दिख रही हो? माँ, मैं पूछने आई थी कि क्या आपके पास घर में कोई पुराने गर्म कपड़े हैं? बेटी, पुराने कपड़े मेरे पास तो नहीं हैं, लेकिन मेरी पड़ोसन चंपा कवि के पास पुराने कपड़े हैं। माँ, क्या वो दे देगी? हाँ बैठो बेटी, मैं पूछ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया की माँ अपनी पड़ोसन बूढ़ी चंपा कवि के पास जाती है। बहन, मेरी बेटी आई है, उसका पति नहीं है, बहुत गरीब है, वो पुराने कपड़े मांग रही है। हाँ बहन, मेरे पास पुराने कपड़े तो हैं, लेकिन वो फटे हुए हैं। फटे हुए हैं तो क्या हुआ, वो सिलाई कर लेगी, अगर हैं तो आप दे दे। फिर रानू चिड़िया की माँ बूढ़ी चंपा कवि से पुराने कपड़े ले जाती है। मिले क्या? हाँ बेटी, मैं ले आई हूँ, देखो तो कैसे हैं। फिर रानू चिड़िया पुराने कपड़े खोल कर देखती है। उन कपड़ों में तो कई जगहों पर छेद थे। ये तो अच्छे भले हैं माँ, मैं सिलाई कर लूंगी, मेरे पास सिलाई मशीन है। ये ले जाओ बेटी, अगर इनसे काम चल जाए तो मुफ्त में गुजारा हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए तो माँ मैं यहाँ आई थी। फिर रानू चिड़िया पुराने कपड़े लेकर वहाँ से उड़ती है। रास्ते में रानू चिड़िया को तोता मिलता है। रानो, कहाँ से आ रही हो और इस घटने में क्या है? रानू चिड़िया बहुत खुश होकर तोते को बताती है, इसमें मेरी बेटी के लिए गर्म कपड़े हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया जो अपनी बेटी के लिए नए कपड़े ले आई हो। ठंड भी बढ़ गई है, इस ठंड में तो गर्म कपड़े बहुत जरूरी हैं। मम्मा चिड़िया तोते को ये बात नहीं बताती कि उसके पास तो पुराने और फटे हुए कपड़े हैं। मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब मम्मा चिड़िया कौवों के घर के सामने से गुजरती है तो गोरी कौवी रानू चिड़िया को आवाज देती है। रानो, सुनो तो, ये क्या लेकर जा रही हो? मम्मा चिड़िया रुक जाती है। मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े लेकर आई हूँ, गरम कपड़े। ठंड बहुत बढ़ गई है ना, इसलिए। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास चिड़िया? मैंने थोड़े थोड़े करके जमा कर लिए थे। अब मैं जाती हूँ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी भागी भागी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। नखट्टू आलसी कव्वे, देखो जाकर, वो छोटी चिड़िया भी अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े ले आई है। क्या तुम उस चिड़िया से भी गए गुजरे हो? तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? क्या काय काय कर रही हो? मेरी तरफ से तुम मरो या जियो, मेरे जग्गू के लिए गर्म कपड़े लाओ जहाँ से भी। ये चिड़िया की बच्ची हर वक्त मेरे लिए नई मुश्किल खड़ी कर देती है। ना वो गर्म कपड़े लाती और ना मुझे मुसीबत पड़ती। मम्मा चिड़िया घर जाकर अपनी सिलाई मशीन से फटे हुए कपड़ों की सिलाई करती है। काले कपड़ों पर लाल धागा कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मम्मा चिड़िया क्या करती, वो तो अपनी बेटी को ठंड से बचाना चाहती थी। मम्मा, आपने किसी को बताया तो नहीं कि आप मेरे लिए पुराने कपड़े लाई हैं? ना ना, रास्ते में मुझसे जिसने भी पूछा मैंने उसे यही बताया कि मैं अपनी बेटी के लिए नए गर्म कपड़े लाई हूँ। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। मम्मा, पुराने हैं ये कपड़े, मुझे इनसे कौवों की बू आ रही है। कल एक बार इन्हें धो देना, मैं फिर पहन लूँगी। हाँ बेटी, मैं कल ये कपड़े अच्छी तरह धोकर सुखा दूँगी। मम्मा चिड़िया वो कपड़े अपनी सिलाई मशीन के पास ही बांध कर रख देती है। रात को ठंड और भी बढ़ गई थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपाकर सुला देती है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया की भी आंख लग जाती है। कालू कौवा अभी तक जाग रहा था। गोरी और उसका बेटा जग्गू सो गए थे। कहाँ से लाऊं मैं जग्गू के नए गर्म कपड़े, वरना गोरी की बच्ची तो कल मेरे कान ही खा लेगी। फिर अचानक कालू कौवे के दिमाग में एक उपाय आता है और वो झट से उठकर बैठ जाता है। कौवा गोरी और जग्गू की तरफ गौर से देखता है और अपने घर से निकल जाता है।
कालू कौवा सीधा चिड़िया की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सोई हुई थी। कालू कौवा आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है। कपड़ों की गठरी तो सामने ही सिलाई मशीन के पास पड़ी थी। कालू कौवा वो गठरी उठाता है और चुपके से भाग जाता है। घर जाकर कालू कौवा वो गठरी रखता है और सो जाता है। सुबह हो जाती है। जब मम्मा चिड़िया उठती है तो सिलाई मशीन के पास कपड़ों की गठरी ना देखकर रोने लग जाती है। गुड़िया गुड़िया उठो बेटी, देखो हमारे साथ क्या हुआ है। गुड़िया उठ जाती है। मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? मैं रोऊं ना तो और क्या करूं। वो कौन सा नए कपड़े थे, मैं न जाने कहां कहां से मांग कर लाई थी वो पुराने कपड़े। वो भी कोई जालिम चुरा कर ले गया। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा मम्मा वो पागल पक्षी चोर जब घर जाकर गठरी खोलेगा तो खुद ही वापस कर जाएगा। उन कपड़ों में से तो कौवों की गंदी बू आ रही थी। वो तो धोने से साफ हो जाने थे। मम्मा चिड़िया कभी रोती तो कभी हंसने लग जाती। शायद तुम्हारी बात सच्ची हो गुड़िया। वो चोर गंदी बू देखकर कपड़े वापस कर जाएगा। वो तो पूरी तरह फटे हुए थे। कालू, इसमें क्या है? जब रात को तुम और जग्गू सोए हुए थे तो मैं गया था उस चिड़िया के घर और चुरा लाया हूँ वो कपड़े जो कल तुम्हें दिखा दिखा कर शौकियां मार रही थी। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू जी, ये काम तो तुमने मेरी पसंद का किया है। मेरे जग्गू को कपड़े मिल गए जहाँ से भी आए। गोरी कौवी गठरी खोलती है तो उसमें पुराने कपड़े थे जिनसे बू आ रही थी। छी छी कालू, ये तो पुराने कपड़े हैं, इसमें तो कौवों की बू आ रही है। मैं नहीं लूंगा ये पुराने कपड़े। कौवा शर्मिंदा होकर गोरी की तरफ देख रहा था। इसका मतलब वो चिड़िया कल पुराने कपड़े कहीं से मांग कर लाई थी। कालू जी, अब ये कपड़े हमारे तो किसी काम के नहीं हैं। जाओ चिड़िया को ही वापस कराओ। जग्गू तो नहीं पहनेगा ये कपड़े। अच्छा, मैं देखता हूँ। फिर कालू कौवा वो गठरी उठाकर अपने घर से निकलता है और चिड़िया की खिड़की में से वो गठरी चिड़िया के घर में फेंककर भाग जाता है। मम्मा मम्मा देखो, वो कपड़ों की गठरी कोई फेंक गया है। जल्दी से बाहर जाकर देखें वो कौन है। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। गुड़िया गुड़िया बेटी, आपकी बात सच्ची हुई। वो चोर कपड़े वापस कर गया। मम्मा देखा, आपकी बेटी कितनी जीनियस है। फिर वो माँ बेटी वो गठरी उठाकर नदी की तरफ चली जाती। मम्मा मैं तैयार हूँ, चलें? रुको कुकू बेटा, मैं राखी तो बैग में रख लूं। फिर मम्मा चिड़िया वो राखी उठाकर अपने बैग में रख लेती है और अपना कुछ सामान लेकर घर से निकलती है। मम्मा, मामा जी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ बेटा, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। मम्मा, क्या जब आप मामू को राखी बांधेंगी तो मामू आपको कोई गिफ्ट भी देगा? बेटा, बहनें भाइयों से कोई लालच नहीं रखती, हमें तो बस अपने भाइयों से प्यार का लालच होता है और कुछ नहीं। ऐसे बातें करते करते वो माँ बेटा दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, फोन ही कर लेती तुम। ऐसे मौके पर बहनें अपने भाई से कैसे दूर रह सकती हैं? रक्षाबंधन है, अपने भाई के लिए राखी लेकर आई हूँ मैं। 20 रुपए की राखी देकर कुछ लेने आई हो अपने भाई से। अपनी भाभी की ऐसी जली कटी बातें सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ और उसे राखी बांधने, मैं कुछ लेने नहीं आई। रानो चिड़िया का भाई भी घर आ जाता है, मगर जैसे ही रानो चिड़िया आगे बढ़कर अपने भाई से मिलना चाहती है, उसका भाई अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। मम्मा, मामा जी आपसे नाराज हैं क्या? भाई क्या हुआ, आपने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? जिस दिन तुमने जायदाद में से अपना हिस्सा ले लिया था, उस दिन से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया था। उस वक्त तो तुम्हें अपना भाई दिखा नहीं, कहा था ना साइन कर दो जायदाद पर, तब तो कहती थी अपना हक लूंगी। अब क्यों आई हो यहाँ?
मैं तो सब भूल गई थी, मगर अब पता चला आप तब से मेरे घर क्यों नहीं आए। अगर हम तुम्हारे घर नहीं आए तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? कुकू बेटा, चलो, गलती हो गई मुझसे। मैं भूल गई थी कि इस घर से मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। अब मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। फिर वो माँ बेटा अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाते हैं। माँ बहुत दुखी थी। उसके बेटे के सामने उसकी भाभी और भाई ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। कुछ भाई ऐसे होते हैं, हाँ कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, जैसे गौरी कवि का भाई। पत्नी जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट लूं। मेरी बहन बहुत गुस्से वाली है और मेरी बहुत लाडली बहन है वो। आप अपनी बहन के लिए सोने के झुमके ले आए। हाँ, मैं अभी अपनी बहन गौरी के लिए झुमके लेकर आता हूँ। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा शाम को घर वापस पहुँचते हैं। वो थके हुए थे और दुखी भी, इसलिए वो जल्दी ही लेट जाते हैं। मम्मा, अब क्या मामा जी कभी हमें अपने घर में नहीं आने देंगे? कुकू बेटा सो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा चिड़िया कुक्कू से क्या कहती, वो तो खुद अपने बेटे के सामने बहुत शर्मिंदा थी। दूसरे दिन गौरी कवि सुबह सवेरे ही चिड़िया के घर आती है। चिड़िया बहन, जल्दी चलो, जल्दी आ, मेरे साथ जाओगी। मगर कहाँ गौरी? मुझे पता है, जब से आपने अपने भाई से जायदाद से हिस्सा लिया है तब से आपका भाई और भाभी आपसे नहीं बोलते। इसलिए इस बार रक्षाबंधन पर आप मेरे साथ मेरे भाई के घर जाओगी। कुकू प्लीज, आप हमारे साथ चलें। देखना मेरे मामा जी बहुत खुश होंगे। मम्मा चले, बहुत मजा आएगा। अपने बेटे की खुशी के लिए मम्मा चिड़िया मान जाती है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। हरियाली का भाई लाल तोता भी अपनी बहन के लिए गिफ्ट ले आया था। ये रहा मेरी बहन का गिफ्ट। रुको भैया, पहले मैं अपने भाई के पंख पर राखी तो बांध दूं। ऐसे हरियाली अपने भाई के पंख पर राखी बांधती है और लाल तोता अपनी बहन को गिफ्ट देता है। सब बहुत खुश थे। चिड़िया, कुकू, जग्गू और गौरी कवि भी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कहाँ है वो? कहाँ है? मैंने उसे कहा था कि मेरे आने से पहले पहले घर में होना। वो सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, अभी अभी बाहर गए हैं। ये मेरी पड़ोसन चिड़िया है, इसका भाई इससे नाराज है, मैं इसे भी साथ ले आई हूँ। ये आपका अपना घर है, जैसे आपकी मर्जी। गौरी का भाई भी आ जाता है। छोटे, कहाँ थे तुम? मैं कब से आई हुई हूँ। मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने गया हुआ था, थोड़ी देर हो गई। चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। फिर वो सब एक बड़े होटल में जाकर खाना खाते हैं। जग्गू, आपके मामा जी बहुत अच्छे हैं। रात को गौरी कवि अपने भाई के राखी बांधती है। चिड़िया बहन, निकालो अपनी राखी बैग से और बांधो तुम अपने भाई के। चिड़िया बहन, जैसे गौरी मेरी बहन है ऐसे ही आप मेरी बहन हो। मुझे आपकी भाभी ने फोन कर दिया था। ये देखें, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। सोने की चूड़ियाँ देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। वो रोते हुए गौरी के भाई के पंख पर राखी बांध देती है। और मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो तो मैं भूल गया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। फिर वो बहन भाई आपस में ऐसे हंसते खेलते हैं और वो सब बहुत मजा करते हैं। सच गौरी बहन, रिश्ते वही हैं जो बिना लालच के हो। जिन रिश्तों में लालच हो वो रिश्ते नहीं होते। प्यारी दोस्तों, आपने अपने भाई को राखी बांधी और बदले में आपको क्या गिफ्ट मिले, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।